आमीन। आइए एक बार फिर से बाइबल से हम निकालेंगे पढ़ने के लिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12 बाब, मत्ती 12 और 38 से लेकर के 41 पद तक मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। मत्ती 12, 38 से 41। यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, इस पर कुछ शास्त्रियों और फरीसियों ने उससे कहा, हे गुरु, हम तुझसे एक चिन्ह देखना चाहते हैं। उसने उत्तर दिया, इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, परंतु योना भविष्यवक्ताओं के चिन्ह के छोड़ कोई और चिन्ह उनको न दिया जाएगा। योना 3 दिन रात दिन जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। नीनवे के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुनकर मन फिराया। और देखो, यहाँ वह है जो योना से भी बड़ा है। खुदा अपने कलाम पर बरकत बख्शे, आमीन। मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आप सबको ईस्टर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आवाज़ ही नहीं आ रही मुझे, मत तो भैया पता है ना, इसको सुन तो नहीं कम से कम। चलिए, खुदा आपको बरकत दे बहुत। और अब ये वक्त है कि खुदा के कलाम की तरफ हम मनन करेंगे, क्योंकि अभी तक हमने अपनी बात खुदा से की, अब खुदा अपनी बात हमसे कहना चाहते हैं। आसमानी निशान ये शास्त्री फरीसियों ने मांगा, और यीशु से कह रहे हैं, कोई चिन्ह दिखाओ हमको। यीशु मसीह जवाब दे रहे हैं कि योना के सिवा कोई दूसरा चिन्ह नहीं है, क्योंकि योना जमीन के नीचे 3 रात दिन तक रहा था। आप सब जानते हैं योना के बारे में। खुदा ने उसको बोला था, जा नीनवे के लोगों के पास जा, उनको प्रचार करके बता कि नीनवे लौट के जाएगा। योना डर गया, नहीं गया। किसी जहाज में जाकर बैठ गया, जहाज में बड़ी आफत आ गई, डूबने लगा जहाज। बातचीत करी, पता चला योना की वजह से ऐसा हो रहा है, क्योंकि उसने खुदा की आज्ञा को नहीं माना था। लोगों ने सम्मति की आपस में सलाह करी, योना को समुद्र में फेंक दिया। खुदा ने एक बहुत बड़ा मगरमच्छ रखा था, योना ने वो मगरमच्छ ने निकल लिया, और योना 3 रात दिन मगरमच्छ के पेट में रहा। अच्छा, ताज्जुब नहीं होता है? ताज्जुब नहीं होता है? मगरमच्छ के पेट में योना 3 दिन और रात दिन रहा, और कोई नुकसान नहीं हुआ उसको। पेट में रहकर योना ने प्रार्थना की। पढ़ लेना आप योना, उसका 3रा अध्याय 2रा अध्याय पढ़ना, उसमें लिखा हुआ है। दुआ कर रहा है योना, और 3रे दिन योना को बाहर निकाला पेट से, मगरमच्छ के पेट से। तभी यीशु मसीह ने यहाँ पर बोला, योना के सिवाय कोई दूसरा चिन्ह तुमको नहीं दिया जाएगा। जैसे योना मगरमच्छ के पेट में रहा था 3 रात दिन तक, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी जमीन के नीचे रहेगा। और मनुष्य का पुत्र कौन है? जोर से बोलिए, खुदावंद यीशु मसीह भी जमीन के अंदर है। ये बात उनको समझा दी गई बड़े अच्छे तरीके से, और शास्त्री फरीसी इस बात को समझ गए। आगे वो ये कह रहे हैं, दक्षिण की रानी न्याय के दिन 30 युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वो सुलेमान का ज्ञान सुनते ही पृथ्वी के छोर से आई। और देखो, यहाँ वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है। यानी यीशु मसीह कह रहे बहुत बड़ा है, अपने लिए बता रहे हो, क्योंकि यीशु मसीह 3 दिन जमीन के अंदर आए और तीसरे दिन वो जी उठे।
जैसे योना ने मगरमच्छ के पेट में रह करके दुआ की थी, वैसे ही यीशु मसीह ने भी अधोलोक में जाकर प्रचार की निकाली है। पहला पत्रस उसका 3रा भाग, पहला पत्रस 3रा भाग, और इसका पद है 19 पद जरा पढ़िए। पहला पत्र 3रा भाग उसका 19 पद में लिखा हुआ है, उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया, जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा न मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा और वो जहाज बन रहा था, जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। यानी जमीन में रह करके भी अधोलोक में जाके यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, भाई सुधर जाओ, देखो सुधर जाओ, न्याय होगा तुम्हारा। यीशु मसीह ने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी इंसानों को बचाने के लिए। और उसके बाद में 3रे दिन यानी आज के दिन मसीह का जिंदा होना। अभी जो पढ़ा गया मत्ती रचित सुसमाचार 28 1 से 7 तक जो पढ़ा गया आपके सामने, सवेरे सवेरे जैसे मैंने बताया था, पत्थर लुका दिया गया था, बंद कर दिया था कबर को, और कुछ स्त्रियां यहाँ पर खड़ी थी। मरकुस में लिखा हुआ है कि भोर को सवेरे ये लोग सुगंधित वस्तु लेके बॉडी पर मलने में जा रही थी, जैसे आज भी जाते, 3रे दिन जाते हैं कब्रिस्तान में, सब लोग जाते हैं, ये लोग भी जा रही थी। और कई जगह पर सुबह आराधना, बहुत सारी जगहों पर महिला चर्च में सुबह 4 बजे आराधना होती है। यहाँ भी मैंने कोशिश की थी, लेकिन यहाँ जवाब मुझे मिला सुबह पैसे आ नहीं पाएंगे, 3:30 बजे ट्रेन पकड़ लेंगे, 2:30 बजे रात की ट्रेन पकड़ लेंगे। मैंने बहुत कोशिश करी कि सुबह भी हम लोग थोड़ी वर्शिप किया करेंगे, लेकिन मना कर दिया, पैसा सुबह बड़ी मुश्किल है, बहुत मुश्किल, आ नहीं पाएंगे। मैंने कहा ठीक है, नहीं आप 10 बजे तो आ जाओगे ना, तो 10 बजे आ गए। तो बहुत जगहों पर सुबह वर्शिप होती है। भोर को ये लेडीज देख रही थी, जब कब्रिस्तान में इसको दफनाया जा रहा था, देख रही थी कि पत्थर लुका दिया गया है। मरकुस में लिखा हुआ है, ये आपस में विचार करती जा रही थी कि हमारे लिए पत्थर कौन लुकाएगा। यानी स्त्रियां हैं, औरतें, पत्थर भारी है कब्रिस्तान पर, इनके लिए बस का नहीं था कहीं लुकाए, इसलिए आपस में विचार करती जा रही हैं कि हमारे लिए पत्थर कौन लुकाएगा। और जब वहां पर पहुंची, जाकर के देखा, आप पढ़ना चाहते पढ़ लेना, जहां यीशु मसीह का जीवित होना लिखा हुआ है, पत्थर लुढ़का हुआ है और उसके ऊपर एक फरिश्ता बैठा हुआ है। फरिश्ता वहां बात कर रहा है, किसको ढूंढ रहे हो? तुम यीशु को ढूंढ रहे हो, वो यहां पर नहीं है, वो जिंदा हो गया। और जाओ गलील में जाओ, जैसे उसने बोला था कि मैं गलील में जाकर के लोगों से मिलूंगा, तुम जाओ। हमारी जिंदगी के अंदर बहुत से पत्थर होते हैं, जब हम लोग जिंदगी में रहते हैं बहुत से पत्थर होते हैं, और जब पत्थर होते हैं तो बड़ी चिंता हो जाती है कि समस्या का समाधान कैसे होगा। ये लोग आपस में विचार करती चली आ रही हैं, और जब इनको देखा तो पत्थर हटा हुआ था। मेरे अजीजों, खुदा ने यीशु मसीह विश्वास करिए, आपकी जिंदगी में बड़े से बड़े पत्थर हट जाएंगे अपने आप। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ गड्ढा खोदने की जरूरत नहीं है, आपको और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बल्कि पत्थर हट जाएगा। मरकुस 16 में लिखा हुआ है, सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को जब सूरज निकला, वे कवर पर आई और आपस में कहती थी, हमारे लिए कवर पे द्वार से पत्थर कौन लुकाएगा। तब उन्होंने आंख उठाई, देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है। आजकल मरकुस 16, आज कलीसियाओं के ऊपर, बहुत सी कलीसियाओं के बड़े बड़े पत्थर हैं, मसीह समाज के परिवारों में बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं, नहीं हटाए जा पा रहे। आप यकीन करिए, खुदा पर भरोसा कीजिए, किसी इंसान पर नहीं, सिर्फ खुदा पर भरोसा कीजिए, क्योंकि यीशु जिंदा हो गया है। यीशु जिंदा हो गया है, वो पत्थर हट गया है। जब यीशु जिंदा हो गया, पत्थर हट गया, तो आज भी मसीह समाज के लोगों को दुखी होने की जरूरत नहीं है।
बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पत्थर लुढ़का दिया गया है और फरिश्ता वहां पर बैठ गया है। हमारी चिंता दूर हो गई है, हमारी जिंदगियों से बड़े बड़े पत्थर हट गए हैं। आज क्यों रोते मसीह होते, क्यों चिंता करते हैं? अगर आप चिंता कर रहे हैं, आज भी परेशान हो रहे हैं, तो उसका मतलब पत्थर अभी नहीं लुढ़का, अभी यीशु कब्रिस्तान में ही है, कब्र में है। ये हम लोग बदनाम करते हैं। आज के दिन विश्वास कीजिए, हर एक कोई विश्वास करे कि हमारी जिंदगी से पत्थर हट गया। बहुत भारी पत्थर औरतें नहीं हटा पा रही थी, फरिश्ते ने हटा दिया। खुदा की कुदरत है ये। मेरी और आपकी जिंदगी के ऊपर से भी बहुत बड़ा पत्थर हट जाएगा और फरिश्ते हटा देंगे। मालूम नहीं पड़ेगा कब हट गया, कब हटेगा, कब? जब मेरा भरोसा यीशु पर आएगा कि वो जिंदा है, वो जिंदा है। लूका में लिखा हुआ है, फरिश्ता जब कह रहा था, किसे ढूंढ रहे हो भाई, तुम जिंदे को मुर्दों में क्यों ढूंढ रहे हो? वो तो जिंदा हो चुका। ये तो कब्रिस्तान तो मुर्दों का है, यहां तो मुर्दे दफना जाते हैं, यहां तुम क्यों आ गए हो? वो जिंदा हो चुका है। जी हाँ, हमारा यीशु जिंदा हो गया। हमारा यीशु जिंदा होने के बाद में हमारी जिंदगी से बड़े बड़े पत्थर हटा दिए, हमारे परिवार से पत्थर हटा दिए, हमारे रोजगार से पत्थर हटा दिए। लेकिन यकीन आज भी नहीं आ रहा है, तो यकीन करिए, आज दिल से, दिल की गहराई से यकीन कर लीजिए कि यीशु जिंदा हो गया है और पत्थर हट गया है। मेरे मसीह भाई बहनों, आपकी जिंदगियां बदल जाएंगी जब आप ये भरोसा कर लेंगे कि यीशु जिंदा हो गया है और वो बड़ा पत्थर हट गया है। हमारी जिंदगी से बड़ा पत्थर हट गया, हट जाएगा, क्योंकि खुदा के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। वो सब कुछ कर सकता है। कब? जब मेरा आपका भरोसा उस पर है। तो इसलिए आज यीशु जिंदा है। तुम जिंदे को मुर्दों में क्यों ढूंढते हो? आज कोई तस्वीर पर माला चढ़ाने की जरूरत नहीं है। हमारा जीवता परमेश्वर है, वो जिंदा है। हम जिंदा परमेश्वर की आराधना करते हैं। हम किसी मूर्ति की, किसी और की आराधना नहीं करते। हमारा सर किसी मूर्ति के सामने झुकता, हमारा सर जिंदा परमेश्वर के सामने झुकता है। वो जिंदा है। उसने कहा था, मैं तीसरे दिन इस मंदिर को ढा दो, तीसरे दिन इसको बना दूंगा। उसने बोला था, मैं तीसरे दिन हो जाऊंगा, हो गया। इनको भरोसा नहीं हो रहा था, ये तो बॉडी पर खुशबू बनने में जा रही थी औरतें। चेलों को पता चला, तो चेले अंदर गए देखने के लिए। बाइबल लिखा हुआ है, पढ़ लेना, चारों जिलों थोड़ा थोड़ा मिलता है। यकीन करें, पहले पर देखा, अरे कपड़े रखे, कोई भी नहीं आता। सिर्फ मोचा था, वहां पर पड़ा हुआ था कब्रिस्तान में, कब्र में। हाँ, नहीं है, वो जिंदा हो गया। जोर से बोलिए, हमारा यीशु जिंदा है। और विश्वास करिए, कितने लोग आज विश्वास करते हैं कि हमारी जिंदगी से बड़ा पत्थर हट जाएगा? हालेलुया। बिल्कुल बिल्कुल हटेगा, क्योंकि यीशु हमारा जिंदा है। जिंदा होने के बाद लोगों को दिखाई भी दिया। वो ऐसा नहीं कि नहीं दिखाई दिया। जैसे मैंने बताया, फरिश्ते ने बोला था कि भाई तुम जिंदे को मुर्दों में क्यों ढूंढ रही हो। उसके बाद वो कुछ लोगों को दिखाई दिया। जी उठेगा, मत्ती 28 निकाल लीजिए ना, 8-9 पद पढ़िए, मत्ती 28, इसको क्लियर कर लीजिए। नहीं तो वही हो जाएगा, यहूदी लोग बोलते थे ना, तो चेले उसकी लाश को चुरा के ले गए। तो आप यकीन कर लीजिए, मत्ती 28, 8 और 9 पद पढ़िए जरा। ये जो लेडीज थी वहां पर, देखा था ना, वो एकदम खुशी के साथ में चेलों को खबर देने पहुंच गई आगे। तब यीशु ने मिला और कहा, सलाम। या जय मसीह की बोला, क्या बोला? सलाम। आगे, और 10 पद में लिखा है, मत डरो, मेरे भाइयों जाकर कहो कि गलील को चले, जहां वो मुझे देखेंगे। उसके बाद वो इमाउस में दो व्यक्ति जा रहे थे। लूका पढ़ेंगे आप, उसमें भी आपको मिल जाएगा।
कि लूका रचित सुसमाचार में भी 24 पद का अध्याय पढ़ेंगे तो वहां पर भी लिखा हुआ है, दो लोगों को दिखाई दिया रास्ते में चल रहा है। उसी दिन लूका 24 और मैं 23 पद आपके सामने पढ़ रहा हूँ। उसी दिन उनमें से दो जन इमाउस नामक एक गांव जा रहे थे जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था। उसके बाद वे इन सब बातों की पर चर्चा कर रहे थे जो यीशु के साथ चर्चा हुई थी कि भाई यहूदियों ने मार दिया, उसको सलीब पर चढ़ा दिया, ये चढ़ता और दफना दिया गया। ये चर्चा करते हुए जा रहे थे। यीशु उनके साथ में मिल गया, साथ साथ बात करता रहा और ये बोलता रहा, किसकी चर्चा कर रहे हो? बोला ऐसी सी बात हो गई, तुझे नहीं पता सारे यरूशलेम में बात फैली हुई है, तू नहीं जानता। बात करते करते लोग आगे बढ़ गए और बढ़ते बढ़ते बाद में इनको मालूम पड़ा। 31 पद में आ जाइए, तब उनकी आंखें खुल गई। 30 पद में जब उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया, यानी इनको दिखाई दिया, मरियम को दिखाई दिया जिंदा होने के बाद। आज बहुत से लोग यही बोलते हैं यहूदियों की तरह, जिंदा नहीं हुआ जी, जिंदा नहीं हुआ। ये बाइबल प्रूफ कर रही है और मेरा आपका विश्वास प्रूफ कर रहा है कि यीशु जिंदा है और यह विश्वास है कि दोबारा यीशु आएगा। इसलिए मसीह समाज के लोगों, मेरी बात ध्यान सुनिए। अगर मेरा मसीह है तो मेरा और आपका यह संपूर्ण तरीके से विश्वास होना चाहिए कि हमारा यीशु जिंदा है। जो उसने बोला था कि मैं तीसरे दिन जिंदा हो जाऊंगा, और जिंदा हो गया। और जिंदा होने के बाद बहुत सी रूहानी बरकतें हम लोगों को मिली है, हमको सामर्थ्य मिली है, हमको शांति मिली है, हमको बहुत खुशी मिली है, हमको बहुत बरकतें मिली है उसके जिंदा होने के बाद, क्योंकि यीशु जिंदा है। ये उस समय जिंदा है, आज भी जिंदा है और आने वाले समय में जिंदा रहेगा। पौलुस ने इस बात को प्रूव किया, निकाले जरा, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय निकालिए। पौलुस इस बात को बड़ा अच्छी तरह प्रूव कर रहा है, गवाही दे रहा है। पौलुस 15, पहला कुरिन्थियों 15। मैं 3 पद से आपके सामने पढ़ रहा हूं। पहला कुरिन्थियों 15। पौलुस यहां पर बोलता है, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जिंदा भी। ये पौलुस गवाही दे रहा है, कुरिन्थी कलीसिया को बता रहा है। पौलुस कह रहा है खुदा के कलाम के अनुसार वो तीसरे दिन जिंदा हो गया। और पद 5 में जाइए, और कैफा को तब 12 को दिखाई दिया। ये पौलुस गवाही दे रहा है, कैफा को भी दिखाई दिया, उसके बाद 12 को भी दिखाई दिया, फिर वह 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया। बताइए साहब, उसी दिन 500 से लोगों से दिखाई दिया। उसके बाद और जिनमें से बहुत से अब तक जीवित हैं पर कुछ सो गए। फिर वो याकूब को दिखाई दिया, तब सब प्रेरितों को दिखाई दिया, सबके बाद मुझको भी दिखाई दिया जो मानो अधूरे दिनों का जन्म। ये पौलुस की गवाही है। पौलुस कह रहा आखिर मुझे भी दिखाई दिया और इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं कि वो जिंदा है। 500 लोगों को दिखाई दिया, याकूब को दिखाई दिया, आज यीशु मसीह को दिखाई देता है। उनको दिखाई दिया जिंदा होने के बाद। आज कितने मसीहों को यीशु दिखाई देता है? 12-17 पद पढ़ रहा हूं आपके सामने, इसी का पहला कुरिन्थियों 15। इसलिए जबकि मसीह का यह प्रचार किया जाता है कि मरे हुए में से जी उठा, तो तुम में से कितने कैसे कहते हैं कि मरे हुए का पुनरुत्थान नहीं है? हमारे पुनरुत्थान होगा, ये हम भी जीवित होंगे। जैसे मसीह जीवित हुआ है वैसे हमारा ही पुनरुत्थान होगा, हम भी जीवित होंगे। हम लोग मरेंगे नहीं, बल्कि सो जाएंगे, बदल जाएंगे, और जब न्याय का दिन होगा तो हम भी उठ जाएंगे, जैसे हमारा मसीह यीशु उठा है, जैसे यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ है। हर मसीह का होगा, जो मसीह मरते हैं वो जीवित होंगे, बदल जाएंगे। आगे लिखा हुआ है, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना ही व्यर्थ है। पौलुस जहां पर कह रहा तुम लोग प्रचार करते हो, अगर मसीह नहीं जिंदा हुआ तो प्रचार क्यों करते हो? और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। अगर आज भी लोग ये सोचते हैं कि मसीह जिंदा नहीं है तो कलाम को पेश करना ही बेकार है और हमारा विश्वास ही बेकार है।
ये पौलुस सिखा रहा है मुझको और आपको, पर हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में गवाही दी कि उसने मसीह को जिला दिया। हालेलुया। और यदि मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठता। ये पौलुस इस बात को क्लियर कर रहा है। और भी आगे पढ़ लेना कि जैसे मसीह का पुनरुत्थान हुआ है वैसे ही हर मसीह का भी पुनरुत्थान होगा। ये हमारा विश्वास होना चाहिए। पहला विश्वास क्या? मसीह जिंदा है। दूसरा विश्वास क्या? कि कब्र से जब पत्थर हट गया था, आज हमारी जिंदगियों से भी बड़े से बड़े पत्थर हट गया है, हट जाएगा। और तीसरा विश्वास क्या है? कि जैसे मसीह का पुनरुत्थान हुआ है तो जो मसीह में मरेंगे वो भी जिंदा। ये भरोसा रखिए, बदल जाएंगे, क्योंकि मैं और आप यीशु को फॉलो करते हैं। और जब मैं और आप यीशु को फॉलो करते हैं तो जो यीशु के साथ हुआ है वो मेरे और आपके साथ नहीं होगा। जब वो जिंदा हो सकता है, उसका पुनरुत्थान हो सकता है, तो मेरा और आपका भी होगा। कब? जब मैं और आप मसीह में मरेंगे। मौत से मत डरिए मसीह लोगों, डरने की जरूरत नहीं है। मौत तो आएगी। कौन डरता है मौत से? सभी डरते हैं। मत डरिए, मरने दीजिए, कोई बात नहीं, आने दीजिए, लेकिन ये विश्वास रखिए एक दिन हमारा भी पुनरुत्थान होगा। हम भी जीवित होंगे, हमारी आत्मा भी जीवित होंगे, आपस में मिलेंगे। इसलिए मसीह लोगों, मरने पर आप अफसोस मत किया करिए, बिल्कुल भी। तभी मैं कहता हूं गुड फ्राइडे पर उन्हें मातम करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि हमको पता था कि जो मरा है वो तीसरे दिन जिंदा होगा। फिर मातम क्यों मनाए? हम जानते हैं ना इस बात के लिए कि जो मरा है वो तीसरे दिन जिंदा होगा। बाइबल बता रही है और खुद यीशु मसीह बता रहे हैं। और जब जिंदा होगा तो हमारी जिंदगियों से सारे बुरे पत्थर हट जाएंगे। हमारी बीमारी का पत्थर हटेगा, हमारी कंगाली का पत्थर हटेगा, हमारी दुश्वारी का पत्थर हटेगा और कष्टों का पत्थर हटेगा, हमारी बेरोजगारी का पत्थर हटेगा, हमारी अशांति का पत्थर हटेगा। और हट गए, बहुत से मसीहों के पत्थर हट गए। आज खुश है मसीह लोग, लेकिन ये कब होगा? जब एक विश्वास होगा, सिर्फ एक पर, सिर्फ एक विश्वास होगा। और वो क्या विश्वास होगा? कि मैं और आप जीवते परमेश्वर की आराधना करते हैं। यह विश्वास होना चाहिए। मैं और आप किसी मरे हुए ईश्वर की आराधना नहीं करते। जब यह विश्वास होगा तो आज यकीन कर लीजिए खुदा के हैकल में और दुआ मांग लीजिए। अगर आज भी अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में कोई बड़ा पत्थर है तो याद कर लीजिए कि फरिश्ते ने पत्थर हटा दिया और फरिश्ता कह रहा है जिंदे क्यों मुर्दों में ढूंढ दो। भरोसा कीजिए, आज की बात का भरोसा कीजिए और बड़ी खुशी से रहना चाहिए, ये सोच के कि हमारे पत्थर हट गए। हालेलुया, पत्थर हट गए। विश्वास कीजिए पत्थर हट गए। अगर नहीं हटे तो हट जाएंगे। आप खुदा के कलाम पर भरोसा कीजिए, इस पर भरोसा कीजिए, यीशु की बातों पर भरोसा कीजिए, खुदा ने जो बोला उस पर भरोसा कीजिए, मेरी बात मत कीजिए। और जब तक आपका ईमान नहीं होगा पक्का, तब तक आपकी जिंदगी से पत्थर नहीं हटेगा। और जब आपका ईमान पक्का हो जाएगा तो अजीजों चुटकी बजा के पत्थर हट जाएगा, मालूम नहीं पड़ेगा आपको। आपके आंसू खुशियों में बदल जाएंगे, हमारा दुख खुशियों में बदल जाएगा। कब? जब हम भरोसा करेंगे मसीह यीशु जिंदा है और वो पत्थर हटा दिया गया। इसलिए जिसे कान हो वो सुन ले कि खुदा कलाम मसीह समझ से क्या कहता है। जिंदे हो क्यों मुर्दों में ढूंढती हो। खुदा आपसे बहुत बड़ी बरकत है। आइए दुआ मांगे। खुदावन हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं आज के कलाम के लिए जो आपने हमको दिया। हमने बहुत ही हम चाहते कि बढ़े, लेकिन इसमें हमारी मर्जी नहीं बल्कि आपकी मर्जी पूरी हो। खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।